नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम हब ऑफिशियल पे आपका स्वागत है। चलिए आइए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्वामित्र। दोस्तों, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। इंद्र वैदिक काल के प्रिय देवता थे। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता तो प्रजापति। सभा और समिति को, सभा और समिति, इन दोनों संस्थाओं को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है पुरुष सूक्त में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा, पुरुष सूक्त। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा यानी प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो इसका सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला होगा। राइट आंसर क्या है? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, किस राजा की उपाधि अमित्रघात थी? अमित्रघात, तो किस राजा की उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस घटना के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो किस घटना के बाद? तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद। अच्छा, एक चीज और, इसका उल्लेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन, क्योंकि दक्षिणावर्त के इसने 9 शासकों को हराया था। अच्छा, इनके दरबारी कवि का नाम क्या है, बता सकते हैं? इसके दरबारी कवि का नाम है हरिसेन। हरिसेन। अच्छा, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो ये विष्णु का उपासक था, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये संगीत प्रेमी भी था। और समुद्रगुप्त को एक और उपाधि दी गई थी, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था कवि राज। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोविंद गुप्त ने। और गोविंद गुप्त का ही दूसरा नाम क्या था? कुमारगुप्त। तो गोविंद गुप्त या कुमारगुप्त। तो जनरली कुमारगुप्त नाम जानते हैं, गोविंद गुप्त नहीं। तो इसका दूसरा नाम क्या था? गोविंद गुप्त। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। ये किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में।
जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात। अगला, किस सिख गुरु ने खुसरो की सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था? तो जहांगीर ने मरवा दिया था। अगला, टकला मकान मरुस्थल की अवस्थिति क्या है? तो इसकी अवस्थिति क्या है, मतलब ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिनजियांग प्रांत, चाइना में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिनजियांग प्रांत। ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये चीन में है। अगला क्वेश्चन, पुस्टाज घास का मैदान कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है हंगरी। हंगरी में पुस्टाज घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लाओस। लाओस। अगला क्वेश्चन, हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। इसको दोस्तों मैप में भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं टकला मकान। तो ये भारत का चित्र बना हुआ है और भारत के ऊपर ये हिमालयन रेंज रही और ये टकला मकान डिजर्ट। तो टकला मकान कहाँ है? ये पूरा क्षेत्र चाइना का पड़ता है, जिसमें ये पड़ता है सिनजियांग क्षेत्र। और जब हार्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो हार्न ऑफ अफ्रीका में ये आते हैं देश, दिखाई दे रहा होगा, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका जो बना हुआ है और इसी में दिखाई दे रहा होगा ये मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेडागास्कर। एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होगा? तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। इसकी मैं लोकेशन अभी दिखाई दे रहा हूँ। ये रहा एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो ये अफ्रीका का क्षेत्र है, लाल सागर है, लाल सागर के बगल में देश रहा सऊदी अरब, और सऊदी अरब के फिजिकल मैपिंग में ये दिखा है, ये दिख रहा होगा अरेबियन पेनिनसुला। तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। यूरोप और एशिया में शामिल है। तो यूरोप और एशिया में 2 देश शामिल हैं। एक तो हो जाएगा रूस, जिसको यूराल पर्वत 2 भागों में विभाजित करता है, और दूसरा तुर्की। तुर्की का इस्तांबुल वाला क्षेत्र जो कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो 2 देश हो जाएंगे, रूस और तुर्की। अगला, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है, होन्शु। अगला, देश विहीन महाद्वीप है, यानी जहाँ एक भी देश नहीं पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है? तो वो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक भी देश नहीं है। कौन सा अक्षांश यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 49 डिग्री अक्षांश। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा का कौन सा निर्धारण करता है अक्षांश? तो इसका राइट आंसर होगा 38 डिग्री अक्षांश। अगला, लिथियम त्रिभुज में देश शामिल हैं। लिथियम त्रिभुज में कौन से देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिथियम त्रिभुज में शामिल देश हैं। तो इसमें 3 देश शामिल हैं। पहला तो है बोल्विया,
बोलिविया। दूसरा इसका होगा अर्जेंटीना, और तीसरा इसका राइट आंसर होगा चिली। चिली इसका राइट आंसर होगा। अगला, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है, किलिमंजारो। किस देश में है? तो ये कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ है? तंजानिया में है। पक्षियों का देश किसे कहते हैं? तो पक्षियों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील। कहवा दुनिया में सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है? ब्राजील में। द्वीपीय महाद्वीप है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, या कंगारुओं का देश कहते हैं। सर्वाधिक चूहे और भेड़ भी इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप। दुनिया में सर्वाधिक प्रायद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दलदली भूमि का मैदान दोस्तों कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रान चाको, इसका नाम है। और ये कहाँ है? तो ये है दक्षिण अमेरिका। तो लिखोगे दक्षिण अमेरिका। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल ये कौन सा है? तो ये होगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ है? भारत में। भारत में किस राज्य में ज़्यादातर मिलता है? तो ये राजस्थान में मिलता है। अच्छा, इसी की PDF हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम हब ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। नोट्स भी यहीं आपको मिलेंगे और वीडियो का लिंक भी यहीं मिलेगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।